हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी चल रही होगी। उम्मीद करती हूँ कि थोड़ी बहुत तैयारी करना तो आप सभी ने भी शुरू कर दिया होगा। और ये जो वीडियो है ये यूपी पुलिस के रिगार्डिंग नहीं है, यूपी पुलिस के बारे में इसमें कुछ भी बात नहीं होने वाली है। ये है डीएलएड के रिगार्डिंग। डीएलएड का मेरा 4th सेमेस्टर था और उसका रिजल्ट आ चुका है। डीएलएड के 4th सेमेस्टर का रिजल्ट तभी आया था जब यूपी पुलिस का रिजल्ट आया था, यानी कि 31 जुलाई को ये रिजल्ट आया था डीएलएड का। और अगर मैं बात करूँ, आई थिंक 2-2:30 बजे के करीब जो रिजल्ट आया था वो यूपी पुलिस का आया था और उसके समथिंग 4 या 4:30 बजे या 5 बजे के करीब जो था डीएलएड का रिजल्ट आया था। तो डीएलएड का रिजल्ट में क्या क्या चीज़ें रही, उससे पहले मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहूँगी कि सुपर टेट एग्जाम की तैयारी मैं बहुत टाइम से कर रही थी। जब मुझे ये भी नहीं था कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, जब मुझे बिल्कुल भी कुछ आइडिया नहीं था, तब भी मैं सुपर टेट एग्जाम की तैयारी कर रही थी। क्योंकि एक तो पापा जी बोलते थे हमेशा मेरे कि टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करो, तो मैं तब से ही कर रही थी। मतलब 2019 में वैकेंसी आई थी और मैं 22-23 में भी उसकी तैयारी कर रही थी सुपर टेट की, ये समझ कर कि अभी तो 2-3 साल हो चुके हैं, अब तो मैक्सिमम इतना टाइम हो चुका है, शायद वैकेंसी आ ही जाएगी। इसलिए मैं तब से ही तैयारी कर रही थी सुपर टेट एग्जाम की। लेकिन जब बिल्कुल था कि बिल्कुल अब वैकेंसी आ ही नहीं रही है, कोई बात ही नहीं कर रहा, सब ये बोल रहे हैं कि टीचर्स ज़्यादा हैं तो वैकेंसी आएगी नहीं, तब जाकर मैंने मूव किया था अपने अदर दूसरे एग्जाम पर। 2023 में फिर यूपी पुलिस का एग्जाम दिया, फिर यूपीएसआई का एग्जाम दिया और इस बार फिर दोबारा से यूपी पुलिस का एग्जाम दिया। ये सब चीज़ें मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि मैं बता पाऊँ कि मैं टीचिंग की वैकेंसी के लिए कितना ज़्यादा मतलब वेट कर रही थी कि बहुत टाइम बाद वैकेंसी आ रही है, तो मुझे अपनी अच्छे से तैयारी करनी है। उस टाइम पर जब मैं मॉक टेस्ट भी लगाती थी तो हमेशा 120 प्लस स्कोर रहता था मेरा। और ऑफलाइन मॉक टेस्ट की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पर इतना ऑनलाइन वगैरह का नहीं था कि इतने ज़्यादा ऑनलाइन मॉक टेस्ट अवेलेबल थे या बहुत सारे प्लेटफॉर्म थे, या मुझे भी ज़्यादा इतना ऑनलाइन का नहीं पता था कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट हैं या कौन से बेस्ट टीचर्स हैं। तो मैंने सिर्फ बुक मंगा रखी थी, मैं उसी से अपने मॉक टेस्ट लगाती थी और 120 के समथिंग 120 प्लस ही स्कोर मेरा रहता था सुपर टेट के मॉक टेस्ट के अंदर, मतलब प्रैक्टिस सेट के अंदर। और अभी डीएलएड का 4th सेमेस्टर का रिजल्ट आया है, इसने मेरी पूरी उम्मीदें खत्म कर दी है। मुझे नहीं लगता कि अब मैं सुपर टेट का एग्जाम दे पाऊंगी। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ ये भी मैं आप सभी को बताती हूँ। जबकि ऐसा नहीं है कि मेरे किसी भी सब्जेक्ट में ना मेरी बैक है, ना मैं किसी भी सब्जेक्ट में फेल हूँ, ना ही फर्स्ट सेमेस्टर में, ना ही सेकंड सेमेस्टर में, ना ही थर्ड सेमेस्टर में, ना ही फोर्थ सेमेस्टर में। किसी भी सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट के अंदर मेरी बैक नहीं है कि कुछ भी। ऐसा नहीं है कि मेरा स्कोर बहुत ज़्यादा कम है कि जो बिल्कुल एकदम जो होता है कि मिनिमम मार्क्स हैं, उतने भी मार्क्स मेरे नहीं है। उसके बाद भी स्टिल मेरे रिजल्ट पर फेल लिखा रहा है। मैं अभी आप सभी को अपना रिजल्ट बताती हूँ क्या मेरा रिजल्ट रहा। और जब मैंने ये अपना रिजल्ट देखा, मेरा उस दिन बहुत दिमाग खराब हुआ, क्योंकि यूपी पुलिस का जो रिजल्ट था उसके अंदर मेरा क्वालिफाई किया था, हालांकि वो भी सिर्फ 3 नंबर ही मेरे एक्स्ट्रा है, उसमें भी वहाँ पर भी कुछ उम्मीद नहीं लग रही। फिर उसके बाद जब मैंने डीएलएड का रिजल्ट देखा, उसमें जो मेरा दिमाग खराब हुआ उस रिजल्ट को देखने के बाद, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था एक बार को चाहे यूपी पुलिस में ना होता लेकिन डीएलएड मेरा पास हो जाता, अच्छी तरह से पास हो जाता, क्योंकि मुझे सुपर टेट की वैकेंसी का वेट था। और आपने देखा होगा मैंने सुपर टेट की, अभी लोग बात कर रहे थे कि अभी शायद नहीं आएगा, ये रहेगा, 30,000 टीचर सरप्लस चल रहे हैं, तो कुछ बच्चे तैयारी भी नहीं कर रहे थे। उसके बावजूद भी मैं सुपर टेट एग्जाम की अपनी तैयारी करना भी शुरू कर दिया था मैंने कि 4th सेमेस्टर है, हो ही जाएगा। इंग्लिश का थोड़ा सा मुझे डर था कि शायद इंग्लिश ना मेरी इतनी अच्छे से हो पाए, क्योंकि इंग्लिश का जो पेपर था थोड़ा पेपर डिफिकल्ट आया था। और कुछ मैंने जो है इंग्लिश की तैयारी बढ़िया से नहीं की थी। मैंने जितना भी मैंने पेपर में इंग्लिश के पेपर में लिखा था, सब अपने माइंड से बना कर चीज़ें लिखी थी। मतलब जो भी चीज़ें पूछी गई थी अपने माइंड से बनाकर लिखी थी, मुझे याद कुछ भी नहीं था। और इसके अंदर जो एक एप्लीकेशन आई थी स्टैपीड करके, कुछ ऐसे करके एप्लीकेशन थी, उसका तो मतलब भी नहीं पता था। फिर भी मैंने वो बना कर अपने मतलब अपनी मर्जी से बनाकर कुछ चीज़ें लिख कर उसमें ऐड करके मैंने वो एप्लीकेशन भी कंप्लीट की थी। तो मतलब कुल मिलाकर मैंने इंग्लिश अपनी तरफ से पूरा बेस्ट करने की कोशिश की थी, जबकि इंग्लिश का पेपर सबसे डिफिकल्ट आया था 4th सेमेस्टर का। अभी मैं रिजल्ट बताती हूँ कि सब्जेक्ट में मेरा क्या स्कोर रहा है। और अभी मैं एक चीज़ और रिक्वेस्ट करूँगी आप सभी से, अगर आपको इसका कोई सोल्यूशन पता है तो प्लीज़ बताना। मैं अभी प्रॉब्लम भी बताऊँगी कि कौन सी प्रॉब्लम है। तो चलो खैर, अभी तो पहले मैं आप सभी को रिजल्ट बता देती हूँ। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट था आरंभिक भाषा एवं गणित वाला, जो मतलब सबसे फर्स्ट जो सब्जेक्ट था, इसमें मैं जो मेरा लिखित में जो मेरा स्कोर है, इसमें 36 क्वेश्चन मतलब 36 नंबर मेरे आए हैं, जो कि मुझे लगता है थोड़े कम है, क्योंकि इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं था, इसमें लैंग्वेज वगैरह भी थी। तो इसमें फिर भी 36 नंबर मेरे आए हैं। मुझे लगता है शायद मैं, जब भी ऐसा होता है ना कि बहुत टाइम बाद आप लिख रहे हो इतना ज़्यादा, मतलब जैसे डीएलएड के पेपर में काफ़ी लिखना पड़ता है आराम से 2 घंटे तक, तो शायद मेरी उतनी प्रैक्टिस नहीं थी। तो पहला पेपर जो मेरा होता है, ज़्यादातर मेरा उसमें ये रहता है कि पहला पेपर में मेरा स्कोर थोड़ा कम रहता है, क्योंकि लिखने की इतनी प्रैक्टिस नहीं होती, उतना स्पीड से नहीं लिख पाती मैं। तो शायद ये भी हो सकता है एक रीज़न। इसमें मेरे 36 क्वेश्चन मतलब 36 नंबर थे। उसके बाद सेकंड जो पेपर था शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, इसमें मेरे जो क्वेश्चन ठीक थे, मतलब नंबर जो थे मेरे इसमें 43 थे। ये जो नंबर है ना, ये 50 में से हैं। जो 36 नंबर थे और जो 43 नंबर थे, ये 50 में से है। थर्ड सब्जेक्ट था साइंस का, यानी कि विज्ञान का, और इसमें थे मेरे 20 नंबर। उसके बाद फोर्थ सब्जेक्ट था गणित, इसमें थे मेरे जो नंबर हैं, इसमें मेरे 22 नंबर हैं।
उसके बाद सामाजिक अध्ययन में मेरे 42 नंबर हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि सामाजिक अध्ययन में मेरे 42 नंबर आए हैं। नहीं तो फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे अभी भी याद है, मैं उस दिन को नहीं भूल सकती जब मैंने अपना रिजल्ट देखा था फर्स्ट सेमेस्टर का, और उसमें मेरे सोशल साइंस में आई थिंक 25-26 नंबर थे। जब मैं ये सोच रही थी कि भगवान जी आपने बचा लिया शायद, नहीं तो मैं बॉर्डर पर थी बिल्कुल, क्योंकि 50 वाले पेपर में 25 नंबर पर पास होते हैं, तो शायद मेरा ऐसा ही कुछ स्कोर था उसमें, 26 या 27 के समथिंग शायद मेरा उसमें स्कोर था। तो वहाँ पर मेरा सामाजिक अध्ययन के अंदर, मतलब मुझे वो सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद ही नहीं था और अभी भी पसंद नहीं है, लेकिन इस बार मैंने यूपीएससी एग्जाम की तैयारी की थी, तो उसमें मुझे पॉलिटी वगैरह ये सब चीज़ें मैंने बहुत डीपली पढ़ी थी। तो पेपर में बहुत चीज़ें ऐसी आई थी जो इससे रिलेटेड थी, पॉलिटी से रिलेटेड थी, तो बना बनाकर सब लिख दिया था। इस वाले पेपर में पहली बार मेरे 40+ नंबर आए हैं, नहीं तो मैं हमेशा इसमें 36-25 ऐसे समथिंग रहते थे। 25 तो नहीं, लेकिन हाँ 27-28 के समथिंग ऐसे रहते थे। पहली बार ये आया है तो देखकर थोड़ा ठीक भी लगा कि चलो स्कोर सही था। और उसके बाद था हिंदी के अंदर जो मेरे हैं 20 नंबर मेरे बने हैं। जो ये 20 क्वेश्चन, मतलब 20 नंबर है ना, ये जो है 25 में से नंबर है। और उसके बाद जो था इंग्लिश के अंदर भी ना मेरे 20 नंबर हैं, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं इतना डरी हुई थी, मुझे ये लग रहा था कि कहीं मैं इंग्लिश के अंदर फेल ना हो जाऊँ, भगवान जी किसी तरह मुझे 12-13 नंबर दिला देना, मैं ये सोच रही थी। लेकिन स्टिल इंग्लिश के अंदर जो है मेरे 20 नंबर हैं, जो कि मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में जब मैं इंग्लिश को बहुत अच्छे से पढ़ के गई थी, तब भी मेरे जो नंबर थे, फर्स्ट में होती है शायद, सेकंड में होती है इंग्लिश, तब भी मेरे 18 नंबर थे। और इस बार मैं पढ़कर भी नहीं गई, फिर भी मेरे 20 नंबर आ गए हैं। और जबकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अच्छे नंबर ना आ पाए, क्योंकि मैंने बना बनाकर चीज़ें लिखी थी, तो ये स्कोर ठीक था मेरा। उसके बाद लास्ट सब्जेक्ट था शारीरिक शिक्षा वाला, तो इसके अंदर मेरा 18 नंबर थे। सभी नंबर मैंने बता दिए हैं, सभी सब्जेक्ट में मैंने नंबर बता दिए हैं, सभी सब्जेक्ट में ठीक ठाक नंबर हैं, ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा कम नंबर नहीं है। फर्स्ट सब्जेक्ट में मेरे कम नंबर लग रहे हैं मुझे, और एक और है जिसमें मुझे बी मिला है, वो है ये शारीरिक शिक्षा वाला जो सब्जेक्ट था, इसमें 18 नंबर है, तो इसमें कम है, जिसमें बी मिला है, बाकी सब में ए मिला है। और उसके बाद बात करते हैं इंटरनल नंबर्स की। तो इंटरनल देखो, टीचर्स के साथ मैंने बात की, क्योंकि मेरे रिजल्ट को ना फेल लिखा रहा है, मतलब इंटरनल जितने भी थे उन सभी में एब्सेंट दिखा रहा है, इंटर्नशिप वगैरह सब में एब्सेंट दिखा रहा है, जबकि टीचर्स बोल रहे हैं कि हमने अपनी साइड से रख रखे हैं नंबर तुम्हारे, फिर भी इसमें यहाँ पर एब्सेंट दिखा रहा है। ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही। ये मेरे भी रिजल्ट में है, और मेरे भैया, जो मैंने आप सभी को कई बार बताया अपनी वीडियोज़ में कि मेरे भैया भी डीएलएड कर रहे हैं, उनके भी रिजल्ट में यही सेम प्रॉब्लम आ रही है, और 1-2 बच्चे और हैं कि उनके भी रिजल्ट में ये एब्सेंट लिखा रहा है। तो अब मुझे नहीं समझ आ रहा, मैंने सर से बात की, सर बोल रहे हैं कि उन्होंने नंबर रख रखे हैं सबके बच्चों के, सबके नंबर हैं, उनकी साइड से गए हुए नंबर हैं, लेकिन फिर भी हमारे रिजल्ट में लिखा रहा है एब्सेंट। और जिसमें इंटरनल एग्जाम्स में और जो इंटर्नशिप वगैरह है, सब में एब्सेंट लिखा आने की वजह से हमारे रिजल्ट पर लिखा रहा है फेल, जबकि हमारे जो एक्सटर्नल जो एग्जाम होते हैं, जो मेन एग्जाम होते हैं, सब में पास हैं, अच्छा स्कोर है। अगर इनमें किसी सब्जेक्ट में कम स्कोर होता तो तब भी मैं समझ सकती थी कि मैं बैक का एग्जाम दे दूंगी, या मैं स्क्रूटनी डाल दूंगी, कुछ तो मैं करूंगी। लेकिन यहाँ तो मतलब पूरा चीज़ें ही बदल गई हैं बिल्कुल। फेल होने का मतलब है कि पूरा सेमेस्टर आपको दोबारा करना पड़ेगा। हालांकि अभी मैंने सर से बात की थी, तो सर बोल रहे हैं कि मंडे में कुछ देखते हैं इसका समाधान, क्या चीज़ें रही हैं, ऐसा क्यों हुआ है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि देखो, इंटर्नशिप बहुत लेट हुई थी हमारे स्कूल की, तो मैंने सर से बोला था कि सर हमारा इंटर्नशिप चीज़ें करा देना इंटर्नशिप की। तो इंटर्नशिप की चीज़ें रही थी कि शायद मुझे लास्ट टाइम पर सर से बोलकर ही चीज़ें करानी पड़ी थी, और यहाँ पर सब चीज़ें कंप्लीट भी हो गई थी सर की साइड से। अब फिर मुझे नहीं पता कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ये लास्ट में हमारे जो रिज़ल्ट हैं इस पर ABS क्यों लिखा रहा है। तो अगर किसी को पता है कि हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या रिज़ल्ट अपडेट हो सकता है, क्या चीज़ें रह सकती हैं, तो प्लीज़ एक बार बता देना। आप सभी की बहुत, क्या बोलते हैं उसको, बहुत थैंकफुल रहूँगी मैं आप सभी का, क्योंकि मैं सुपर टेट की वैकेंसी का सच में बहुत टाइम से वेट कर रही थी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर वैकेंसी इस बार आ गई ना सुपर टेट की, उसके बाद नहीं आएंगी। हालांकि अभी कंफर्म नहीं है कि वैकेंसी आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि चुनाव है, तो उसकी वजह से ये माहौल सा बना हुआ है कि वैकेंसी आएंगी, TGT की वैकेंसी आएगी, PGT की आएगी, PRT की भी आएगी, ऐसा माहौल सा बना हुआ है। लेकिन एग्जैक्ट तो नहीं पता कि आएंगी या नहीं आएंगी। लेकिन फिर भी मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ये है कि चाहे भगवान जी यूपी पुलिस के अंदर ना होता, लेकिन मेरा DLED कंप्लीट हो जाता अच्छे से, तो मैं अपना टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर लेती। तो मुझे थोड़ा सा ये है कि मेरा पूरा 1 साल ना बेकार हो जाए कहीं। तो प्लीज़ एक बार किसी को अगर इसका सोल्यूशन पता है तो प्लीज़ बता देना। बाकी बस यही था, मेरा रिजल्ट यही बताना था मुझे, और इसी की वजह से मैं सैड हूँ, क्योंकि बार बार कमेंट में लोग ये पूछ रहे थे आपका रिजल्ट क्या रहा DLED का। पहले मैं सोच रही थी आपको तभी बताऊँ जब सर की साइड से कंफर्म हो जाए, क्योंकि सर बोल रहे थे कि मैं दोबारा बात करूंगा, क्या क्या चीज़ें रही, ऐसा क्यों हुआ है। तो मुझे लगा था तभी बताऊंगी, लेकिन कमेंट बार बार आ रहे थे रिजल्ट को लेकर, इसलिए मैंने आप सभी को बता दिया क्या रिजल्ट रहा मेरा। स्क्रीन पर मैं इधर दिखा दूंगी क्या रिजल्ट रहा मेरा। उसके बाद जैसा भी रिजल्ट रहता है, अपडेट होता है, क्या रहता है, चीज़ें मैं आप सभी को बता दूंगी। बाकी मुझे नहीं पता कि अभी तो मैं सुपर टेट की तैयारी नहीं करूंगी, लेकिन हाँ, क्योंकि यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है, तो उसकी तैयारी मैं कर सकती हूँ। क्योंकि अब सुपर टेट की तैयारी करके ये नहीं है कि मैं अपना टाइम बेकार करूँ। वैकेंसी का भी अभी पता नहीं है, सिलेबस भी चेंज हो रहा है, तो अभी इससे तैयारी करने का तो कोई मतलब नहीं है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।